यूपी एक ऐसा प्रदेश बन चुका है जहां पर एक तरफ ट्रेड शो चलता है, इंटरनेशनल ट्रेड शो, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आते हैं। नोएडा के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं और वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर रशियन डेलीगेशन, जापानीज डेलीगेशन के साथ कई सारे एमओयू भी साइन होते हैं और ये आगे की भविष्य के विकास की रूपरेखा भी तय होती है। और उसी यूपी में एक तरफ चल रहे होते हैं बरेली में दंगे। और वो दंगे भी किस बात पर? आजकल देश में एक नई मुहिम चली है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर प्रदर्शन हो रहे हैं और एक बैनर लेकर आते हैं, उस पर ज्ञापन देने के लिए या फिर उसको प्रदर्शन के रूप में वो बदल जाते हैं। तो बरेली में भी ऐसा ही हुआ और वहां पर वो जो प्रदर्शन या जो वो ज्ञापन देना था वो हिंसा में परिवर्तित हो गया, वहां पर पत्थरबाजी हुई। उसके बाद बरेली पुलिस ने भी जमकर वहां पर एक्शन लिया और ऐसा ही उससे पहले यूपी के कानपुर और उन्नाव में भी हो चुका है। इसी अभियान के तहत आई लव मोहम्मद का जो अभियान ये चल रहा है, उससे पहले ये गुजरात के भी 2-3 शहरों, वडोदरा और गोधरा और उसके बाद गांधीनगर में भी ऐसा हो चुका है। इसके अलावा आज यूपी के कासगंज और उत्तराखंड के भी 1-2 शहरों में ये सब कुछ हो चुका है और बाकी प्रदेशों में भी ये मुहिम चल रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब आप कोई अभियान चलाते हो, जैसे आई लव मोहम्मद का ये अभियान आप चला रहे हो, तो उससे किसी भी हिंदू को या किसी भी देशवासी को कोई समस्या नहीं है। ये सब जानते हैं कि दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान अपने मोहम्मद से प्यार करते हैं, अपने जिनको वो मानते हैं उनसे प्रेम करते हैं और उसी प्रकार हिंदू ईसाई भी अपने अपने ईश्वर को उसी प्रकार से प्रेम और सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसा दुनिया के कहीं भी पूरे दुनिया में ये नहीं देखा गया कि आप इस प्यार के नाम पर पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर निकलो। और पोस्टर बैनर सड़कों तक भी ठीक है, सड़कों तक भी वो चल सकता है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके के नारे आप लगाते हो और जो सुनाई दिए हैं, जैसे कानपुर में और उन्नाव में STSJ, सरतन से जुदा तक के नारे वहां पर पुलिस ने देखे और उसकी वीडियो भी खूब आई। उसके अलावा गुजरात के वडोदरा में तो पुलिस स्टेशन पर ही उस भीड़ ने हमला कर दिया, कासगंज में भी हंगामा हुआ और बरेली में भी पुलिस पर इन लोगों ने पत्थरबाजी की। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे संगठित प्रदर्शन के पीछे आखिर सिर्फ मजहबी शो ऑफ है या फिर मजहबी प्रेम है या फिर ये ऐसे प्रदर्शन के रूप में चल रहा है जिसके पीछे कोई साजिश है? क्योंकि ये सवाल उठने लाजमी है कि एक तरफ जहां लेह लद्दाख में हिंसा हुई है, नेपाल में जैनजी क्रांति हुई है, उसके बाद भारत में भी ऐसी कई नेताओं ने बयान दिए कि भारत में भी जैनजी क्रांति होनी चाहिए और कुछ ने तो यहां तक कहा कि भारत में वही उसी तरीके के हालात भी है। तो लेह लद्दाख में एक प्रदर्शन हुआ, उसके बाद वो हिंसा में परिवर्तित हुआ, 4 लोगों की मृत्यु हुई, 50 लोग घायल हुए और सोनम वांगचुक की अंततः कल उसमें गिरफ्तारी हुई है। बरेली में भी जमकर हंगामा हुआ, पुलिस पर भी गोली चलाने की बात आई और आज मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ऐसे प्रदर्शन के बीच में आखिर मोटो क्या है? उस प्रदर्शन के बाद कई लोगों के बयान आए कि भाई योगी आदित्यनाथ की पुलिस ज्यादती कर रही है, ऐसे प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं होनी चाहिए। बात प्रदर्शन की नहीं है, उसमें अगर आप शांतिपूर्वक उसको प्रदर्शन करते भी हो, वैसे तो आपको वो पोस्टर दिखाने की पूरी दुनिया को, क्योंकि जब आप ही कहते हो कि अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता सभी को है और दूसरी तरफ कई बार रामनवमी और हनुमान जयंती पर जब भी पत्थरबाजी होने की घटना आती है तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई आप मुस्लिम मोहल्ले में यात्रा क्यों निकाल रहे थे। आपने देखा होगा कासगंज में भी जब गोपाल, उस लड़के का क्या नाम था, शायद गोपाल ही था, उसकी जब हत्या हुई तो कई लोगों ने सवाल खड़े किए कि आप वहां से वो प्रदर्शन या वो जो रैली थी वो लेके क्यों गए। उनकी भावनाएं आहत हुई और उसके बाद उन्होंने उस पर गोली चला दी। लेकिन जब आप ऐसे ही धार्मिक पोस्टर लेकर पूरे भारत में घूमने की प्लानिंग करते हो तो क्या ये हिंदुओं के या दूसरे धर्म के लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता में, आजादी में विलंघन नहीं है या विघ्न नहीं है? आप भी तो उसी तरीके की मुहिम चला रहे हो ना, जहां पर आप दूसरे लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करना चाहते हो। आप अपने धर्म को मानिए, आप मोहम्मद को प्रेम करिए, आप अपनी मस्जिदों में इबादत कीजिए, अपने घरों में इबादत कीजिए, जहां जो जगह एलोकेट है वहां पर आप खूब करिए। लेकिन सड़कों पर बच्चों के साथ ले आना, फ्राइडे पर मस्जिदों में इकट्ठे होकर पूरे शहरों में एक तरीके से चक्का जाम कर देने की जो मुहिम चल रही है, ये कोई भी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और कम से कम देश में इसको नहीं माना जा सकता। और जब एक तरफ कहते हो कि हम मतलब उसमें योगी सरकार ने ज्यादती करी है, तो एक वो सुमैया राणा, उसने आज बयान दिया है इस हिंसा के बाद कि ये हिंसा तो कुछ भी नहीं है, हम अब लखनऊ में भीड़ नहीं सैलाब लेके आएंगे। और पुलिस को उन्होंने एकदम खुलेआम चुनौती दी है। तो ऐसी चुनौती जब पुलिस और योगी आदित्यनाथ जी के जैसे राज्य में आएगी तो वो जवाब जरूर देंगे। उनको कानून व्यवस्था स्थापित करनी है और उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और आप उनको 2017 से लेकर आज तक देख लीजिए, वो कभी भी अराजकता और पत्थरबाजी के
सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके हैं, संभल में उन्होंने नहीं टेके, सीए दंगे में उन्होंने नहीं टेके, और उसके अलावा भी उन्होंने हमेशा कार्रवाई की है, तो वो जवाब देंगे और वो वही कर भी रहे हैं। अब यूपी की बात करते हैं दूसरे पहलुओं में, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यूपी में सिर्फ कानून व्यवस्था है, या फिर यूपी में प्रशासन हाथ में नहीं है, और यूपी में कुछ जातिवादी की बातें भी निकल कर आती है। लेकिन एक दो सर्वे या फिर एक दो रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिसमें हमें जानना चाहिए। सीएजी की, कैग की अभी रिपोर्ट आई है जिसमें कैग ने खुलासा किया है कि पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उनमें से यूपी का जो रेवेन्यू सरप्लस है वो नंबर 1 पर है। 37,000 करोड़ के रेवेन्यू सरप्लस के साथ यूपी नंबर 1 है, और उसके बाद गुजरात आता है जिसका उसका रेवेन्यू सरप्लस उससे आधा है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट वाले स्टेट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, पंजाब जैसे राज्य हैं, जो जहां पर नेता और ये दूसरे दलों के जो नेता है वो ये दावा करते हैं कि हमने विकास की गंगा बहा रखी है, हमने इतनी लाभकारी योजनाएं चलाई हैं। तो आप लाभकारी योजना जब चलाते हो, फ्री बीज जब देते हो, तो आपके ऊपर टैक्स का पैसा जो जनता का है वो आपके लोन के ब्याज के रूप में जाता है। दूसरी तरफ यूपी जैसा स्टेट जितना वो रेवेन्यू गेन करता है वो उससे कम खर्च करता है, और उसका रेवेन्यू सरप्लस है, मतलब उसको लोन लेने की तो दूर दूर तक आवश्यकता नहीं है, उल्टा वो सरप्लस जनरेट कर रहा है। तो आज उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में एक ऐसा स्टेट बन चुका है जो एक मॉडल स्टेट है। आपने पहले देखा होगा कि जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय गुजरात को एक मॉडल स्टेट माना जाता था, जहां पर कानून व्यवस्था स्थापित थी, वहां पर शांति रहती थी, और उसके अलावा वो विकास के भी नए आयाम गढ़ता था। आज वही स्थिति योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की भी हो चुकी है। उसमें कानून व्यवस्था भी लागू होती है, उसमें दंगों को भी रोका जाता है, पत्थरबाजी को भी रोका जाता है, उसमें आपका रेवेन्यू सरप्लस भी किया जाता है, उसमें आपके नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो जैसे आयोजन भी होते हैं, और उसी राज्य में भारत के लगभग 40% एक्सप्रेस वे भी बनाए जाते हैं। तो ये राज्य एक अच्छी दिशा में जा रहा है। $1 ट्रिलियन का जो योगी जी ने जो एक लक्ष्य लेकर वो चले हैं, शायद वो समय से पहले पूरा कर जाएंगे, और उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से बाहर आकर आज एक विकासशील और आने वाले समय में एक विकसित राज्य की राह तय करने जा रहा है, और उसकी पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसी राज्य में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए अराजकता और पत्थरबाजी के खिलाफ भी जबरदस्त कार्रवाई होती है, बिना वोट बैंक की परवाह किए बिना कार्रवाई होती है, और जवाब ऐसा दिया जाता है कि जो अराजक लोग हैं उनको घरों में घुसने को वो मजबूर हो जाते हैं, और उन पर तगड़ी कार्रवाई होती है। तो ऐसे राज्य को, ऐसे कॉम्प्लेक्स राज्य को चलाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद बनता है।